नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो युद्ध के मैदान से आ रही है। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यूक्रेन के सुमी पर रूसी वायुसेना ने हमला किया। यूक्रेन के फाइटर जेट की एयर स्ट्राइक देखने को मिली। कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, ये यूक्रेन द्वारा कहा जा रहा है। कई नागरिकों के मारे जाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है यूक्रेन द्वारा। तो इस वक्त की युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, कई नागरिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, आशंका जाहिर की गई है यूक्रेन द्वारा। 6 मार्च को विश्व युद्ध छिड़ने वाले हालात लेकिन बन गए हैं। यूक्रेन के ओडेसा शहर में एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री मिसाइल हमले से बाल बाल बचे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मिचोताकिस ओडेसा के दौरे पर थे। उनका काफिला एक मिसाइल हमले से बाल बाल बचा। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 2 राष्ट्राध्यक्षों की हत्या की साजिश रची, जिसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन रूस का दावा अलग है। रूस ने कहा है कि यह विस्फोट यूक्रेन की साजिश है, जिसके पीछे वॉशिंगटन भी हो सकता है। सुपर प्राइम टाइम में देखिए ओडेसा साजिश विस्फोट की पड़ताल करती वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। युद्ध में जो अब तक नहीं हुआ वो हो चुका है। यूक्रेन पर 2 साल में सैकड़ों महाविनाशक हमले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमला हुआ है 6 मार्च 2024 को। काला सागर के तट पर यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा और इसी शहर के दौरे पर थे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। उनके साथ थे ग्रीस के पीएम किरियाकोस मिचोताकिस। दोनों के साथ 8 से ज्यादा डेलीगेट्स थे। ज़ेलेंस्की का दौरा गोपनीय था। काफिले की जानकारी गुप्त रखी गई थी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और ग्रीस के पीएम किरियाकोस मिचोताकिस का काफिला ओडेसा के एक रेड सिग्नल पर रुका और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही यूक्रेनी राष्ट्रपति और ग्रीस के पीएम की गाड़ियां रेड सिग्नल से तेजी से आगे बढ़ गईं और इलाके में अफरा तफरी मच गई। रूस के मिसाइल हमले में ओडेसा के 5 लोग मारे गए। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए मिसाइल हमला किया है। ग्रीस मीडिया के मुताबिक रूस ने पीएम मिचोताकिस पर हमले की कोशिश की है। ग्रीस के पीएम ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा के दौरे पर आए थे। यहां ज़ेलेंस्की ने उनका स्वागत किया और ओडेसा में रूसी हमलों से हुई तबाही के निशान भी दिखाए। लेकिन यूक्रेन को अंदाजा तक नहीं था कि ज़ेलेंस्की के काफिले के इतने करीब रूस की मिसाइल गिरने वाली है। हालांकि यूक्रेन और रूस ने इस हमले पर अपने अपने पक्ष भी रखे हैं।
रूस के हमले पर यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने शॉर्ट रेंज इस्कंदर मिसाइल से हमला किया। रूस की मिसाइल जेलेंस्की और ग्रीक प्रधानमंत्री के काफिले से 150 मीटर दूर गिरी। ओडेसा की सड़क से गुजर रहे ग्रीस के पीएम और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जान पर खतरा था। यूक्रेन ने कहा कि जेलेंस्की के काफिले के मूवमेंट की जानकारी लीक की गई है। जानकारी मिलने के बाद रूस ने काफिले को टारगेट बनाया, जबकि रूस का दावा है कि मिसाइल से नहीं बल्कि कामिकाजी ड्रोन से हमला किया गया। रूसी सेना के टारगेट पर जेलेंस्की का काफिला नहीं था। रूसी सेना ने ओडेसा में बने सी बेबी ड्रोन के गोदाम पर हमला किया है। रूस की ड्रोन प्रोसेस को जेलेंस्की और ग्रीक पीएम के काफिले की जानकारी नहीं थी। काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन काटने के लिए रूस पहले से ओडेसा शहर पर हमले करता रहा है, लेकिन काफिले के करीब धमाके के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या रूस ने जेलेंस्की को मारने की साजिश रची थी? क्या ये सर्गेई कोतोव युद्धपोत पर हमले का बदला था? क्या रूस के 16 फाइटर जेट गिराने का प्रतिशोध लिया गया है? क्या जेलेंस्की के काफिले के करीब हमला करके रूस ने नेटो को चेतावनी दी है? क्या यूक्रेन पहुंचने वाले विदेशी मददगारों को यूक्रेन न आने की चेतावनी दी गई है? रूस के हमले से यूक्रेन और ग्रीस दो देशों में एक साथ अलर्ट अलार्म बज उठे हैं। यूक्रेन रूस पर युद्ध अपराध के आरोप लगा रहा है, लेकिन रूस का दावा है कि हथियार हासिल करने के लिए ये जेलेंस्की की लिखी स्क्रिप्ट है। इस हमले के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा भी कि एयर डिफेंस सिस्टम कितने जरूरी हैं, ये ओडेसा में काफिले पर हमले के बाद समझा जा सकता है। यूक्रेन खुद इस बात का दावा कर रहा है कि ग्रीस की पीएम का ओडेसा दौरा गोपनीय रखा गया था। रूस के काफिले के मूवमेंट की जानकारी नहीं थी। क्या यूक्रेन ने काफिले के पास नियंत्रित विस्फोट कराया? क्या यूक्रेन ने ज्यादा फंड हथियार हासिल करने के लिए धमाका कराया? हमले का सच क्या है यह साफ नहीं है, लेकिन रूस ने कहा है कि उसका टारगेट काफिला नहीं था और काफिले के पास उसके ड्रोन से धमाका नहीं हुआ। रूस ने ओडेसा के हथियार गोदामों पर हमले किए। रूस के हमलों से ओडेसा में भारी तबाही मची है। रूस ने ओडेसा पोर्ट के इंडस्ट्रियल एरिया पर कई प्रिसिशन गाइडेड हमले किए। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने ओडेसा पोर्ट के इंडस्ट्रियल एरिया में गुप्त हथियार गोदाम बना रखे थे। इन गोदामों में सी बेबी ड्रोन रखे गए थे। इन ड्रोन से यूक्रेन काला सागर नौसेना बेड़े के जहाजों पर हमला करता है। इसके साथ साथ कामिकाजी ड्रोन भी घनी आबादी के बीच बने गोदामों में रखे गए थे। रूस ने कहा है कि आत्मरक्षा में इन गोदामों पर हमला किया गया है। आसपास हुए नुकसान के लिए यूक्रेन खुद जिम्मेदार है। यूक्रेन फरवरी मार्च में रूस के 3 जहाजों की जल समाधि बना चुका है और इसीलिए ओडेसा शहर से रूस यूक्रेन का कनेक्शन काटना चाहता है। ओडेसा पर रूस के हमले फरवरी के महीने से जारी हैं। लेकिन जेलेंस्की के काफिले के पास साजिश विस्फोट का सच क्या है, ये नहीं कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।